सुप्रभातम सभी छात्रों को पुनः स्वागत है मेरी चैनल साई एजुकेशन गुरु में। और मैं हूं नकुल प्रजापति। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं कक्षा एकादश, पाठ है आरोह भाग 1 के अंतर्गत काव्य खंड का पहला पाठ। जी हाँ, कबीर, जिसका शीर्षक है संतो देखत जग बोराना। जी हाँ, संतो देखत जग बोराना। अब इसका हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कबीर जी के संक्षिप्त जीवनी परिचय पर हम लोग अवलोकन करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर उसके पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। कबीर का जन्म 1398 वाराणसी के पास लहरतला नामक जगह है, वहीं पर इसका जन्म हुआ है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, शबद और रैमिनी संकलित है। तो कबीर के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है बीजक, जिसमें साखी, शबद और रैमिनी संकलित है। और इसकी मृत्यु जो है सो 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। तो जन्म आपका है लहरतला वाराणसी में और मृत्यु है मगहर में, इसकी मृत्यु है। कबीर जो है सो भक्ति काल के निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। भगवान राम के निर्गुण राम के उपासक थे। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे साधे, नहीं तो दररा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। यह भी प्रश्न होगा, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जबकि उन्होंने खुद कहे हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात कभी कागज कलम को हाथ में छुए नहीं। देखिए सरस्वती का कैसे वरद पुत्र हैं। जैसे कबीर के पंक्तियों में इनका प्रमाण देती है। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान को प्राप्त किया था। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार से विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। इन्होंने आजीवन पर्यंत बाह्य आडंबर के खिलाफ में लड़ते रहे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। हमारे परमात्मा जो हैं वह सृष्टि के हर कण कण में मौजूद है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई दी है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शबद से दिए गए हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कबीर की जो पंक्ति है, उसका शीर्षक है हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को, जो जग जिन नहीं पहचाना। हम तो एक एक करी जाना। अब दोई कहे तिन्हीं जो जग जिन नहीं पहचाना। हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से कितनी सुंदर बात को कहे हैं। हमने एक एक करके पहचान लिए हैं, जान लिए हैं कि इस संसार में आत्मा परमात्मा जो है सो एक ही है। दोई कहे तिन्हीं को, जो दो परमात्मा कहते हैं, दो ईश्वर की बात करते हैं। जो दो जग का यहाँ अर्थ होता है नरक। जिन्हें ना ही पहचाना, जिनको पहचान नहीं है, वही ईश्वर इस संसार में परमात्मा को दो कहते हैं। वास्तव में परमात्मा एक है, दो हो ही नहीं सकते। कबीर ने भी बड़े वो ब्रह्म ज्ञानी थे और परब्रह्म को प्राप्त करने वाले मात्र एक पुरुष हुए हैं, वो कबीर जी हैं। वो बताते हैं एके पवन एके पानी एके ज्योत समाना। इस संसार में एक ही पवन है जिसके माध्यम से सारे सजीव जगत जिंदा रह रहे हैं। एक ही पानी है, एक ही प्रकाश है,
एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। यहाँ कोहरा का अर्थ होता है कुंभकार। मिट्टी तो एक ही होता है, लेकिन कुंभकार उसको अलग अलग प्रकार से अपने कला से बर्तन या आकार प्रकार प्रदान करते हैं। जबकि मिट्टी तो एक ही है। एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। मिट्टी तो एक है, लेकिन कुंभकार उसको अपने तौर तरीके से अलग अलग प्रकार की आकृति दे देते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार से लकड़ी के आकार और प्रकार जो है सो बढ़ई अलग अलग ढंग से बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में जो मौजूद आग है उसको वो काट नहीं सकता है। सब घटी अंतर तू ही व्यापे धरे स्वरूपे सोई। उसी प्रकार से हे ईश्वर, हर कण कण में, हर घट घट में तू ही व्यापे हो, समाये हुए हो, और अलग अलग रूपों में भी नहीं बल्कि एक ही रूप में मौजूद हो। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। निर्भय माया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कुंभकार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाते हैं। भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो, बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार से शरीर नष्ट हो जाता है परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हरेक के हृदय में समाया हुआ है, भले उसके कोई भी रूप धर के क्या न धरे हो। वह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य किसी भी बात को लेकर के घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीर दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य निर्भय हो जाता है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर जी कहते हैं जो मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। और इस पंक्ति के माध्यम से कुछ कुछ बातें हम लोग और देख लेते हैं। और वही संसार को लुभाता है, इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर के घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास जी कहते हैं जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता है। कबीर भी अब निर्भय हो गया है और वह ईश्वर का दीवाना हो गया है। और इसमें थोड़ी से दो चार को प्रश्न है। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है, इसको याद रखना है। एक एक में यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है, उदाहरण अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। उन्होंने माया मोह और गर्व की व्यापकता पर प्रकाश डालते हैं और व्यर्थता पर। उन्होंने माया मोह और गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। खाक और कोहरा में रूपा अतिशयोक्ति अलंकार है। साधुकड़ी भाषा है, कबीर जी की भाषा जो है साधुकड़ी भाषा है, पद में गयता का संग्रहिता है। इस प्रकार से ये कबीर जी एक परब्रह्म के साधक हुए जिन्होंने परब्रह्म को बड़े ही माने पहुँचे हुए फकीर कह सकते हैं, संत शिरोमणि भी है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।